इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट नहीं है। कांग्रेस विधायक दल आज महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी विधानसभा समाप्त हुई है। कल लगभग आखिरी दिन आ गया है और कोविड में प्रदेश सरकार पूरी तरह जिस ढंग से विफल हुई है और अब हिमाचल प्रदेश की जनता को उनके रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज़ अब प्रदेश में नहीं रही है और जो हम विधानसभा के भीतर बात रखना चाह रहे हैं वो भी उसमें भी जो है हमें न्याय नहीं मिल रहा है और लगातार हमने स्पीकर साहब के चैम्बर के समक्ष भी धरना दिया था और अब ये लास्ट रिजॉर्ट है। हम महात्मा गांधी जी के प्लेस पे आए हैं और हमने अब ये जो मसले हैं, जो प्रदेश के मसले हैं, ये जनता के दरबार में उठाए जाएंगे और उसका संकल्प हम यहाँ पे ले रहे हैं। सब एमएलए यहाँ पे वो संकल्प ले रहे हैं और हमने ये भी जो मांग की है कि कोविड के दौरान जो है जो जनता त्रस्त हुई है तो और लाखों लोग जो है परेशान हुए हैं इस सरकार की नाकारगुजारी की वजह से और जो हजारों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एक तो हमने ये कहा कि उनकी सारी एफआईआर दर्ज करें, जो दर्ज की गई हैं वो वापस ली जाएं। बहुत हैवी साइड जो है ये एफआईआर हैं और जो कोविड फंड में जो भ्रष्टाचार हुई है, जो लूट हुआ है और पैसा इकट्ठा किया गया और गवर्नमेंट से आया, अनुदान आए और इस पे हमने जो है वाइट पेपर की मांग भी रखी है कि पूरे 6 महीने के दौरान जो भी लूट खसूट आपने इस प्रदेश में की है उस पे जो है वाइट पेपर रखा जाए और जनता को जो कष्ट दिए हैं आपने, इसके लिए आप माफ़ी मांगे राज्यवासियों से। इसका जो पूरा डिटेल है वो आपको आशा जी ब्रीफ कर रही हैं, तो आप इस क्या बातें हैं वो आपको बता दें। 25 बिंदुओं पर एक आरोप पत्र सरकार के लिए तैयार किया है जो हम उनको दे रहे हैं आपके जरिए से भी और एक कॉपी भी भेजेंगे। प्रदेश सरकार ने कोविड काल के कुप्रबंधन एवं अनिर्णय की वजह से करीब 90 लोगों की जान चली गई और 10,000 से अधिक लोग संक्रमित हो गए, जबकि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। प्रदेश बेहाल हो गया क्योंकि कोविड काल में देवभूमि भ्रष्टाचार से गूंजती रही। प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार का दावा कर भारी भरकम कर्जे उठा रही है और केंद्र से मदद लाने में विफल हुई है। लगातार उठाए जाने वाले खर्च फिजूल खर्ची की वजह से कर्ज 55,000 करोड़ से ऊपर जो है वो चला गया है। प्रदेश सरकार केंद्र से जीएसटी का पैसा लाने में भी विफल रही है और अब जीएसटी की एवज में भी कर्जे उठा रही है। केंद्र के साथ मामला प्रभावशाली तरीके से नहीं उठाया गया। प्रदेश सरकार की वजह से कानून व्यवस्था खराब हुई है और 2000 से ज्यादा खुदकुशियां हो चुकी हैं, जबकि 1000 बलात्कार हो चुके हैं तथा बहुचर्चित गुड़िया प्रकरण को भी न्याय नहीं दिला सकी है। नतीजन उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत में दस्तक देनी पड़ी, जबकि निरंतर कत्ल की वारदातें सामने आती जा रही हैं। प्रदेश में बेनामी सौदों ने प्रदेश के साधनों की खुली लूट मची हुई है। यहाँ तक कि अंदर खाते राज्य पर्यटन निगम के होटल तक के सौदे हो रहे हैं।
इसी तरह इन्वेस्टमेंट मीट भी पूरी तरह विफल रही है। प्रदेश सरकार ने बिजली महंगी कर और अनुदान में कटौती कर हिमाचलियों से कुठाराघात किया है। प्रदेश सरकार ने सफर महंगा कर दिया है और अब तक 50% जो है किराया बढ़ा चुकी है। प्रदेश सरकार ने कोविड काल में राशन महंगा किया है और लाखों लोगों का अनुदान से भी वंचित कर दिया। प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा नहीं कर सकी। सेब के दाम, ढुलाई, आड़त व मजदूरों की सही बंदोबस्त न होने से तंत्र जो है वो डगमगा गया है। प्रदेश सरकार फर्जी डिग्रियों के मामले का सीबीआई को सौंपने में आनाकानी कर रही है, जबकि छात्रों को छात्रवृत्ति से भी महरूम रखा जा रहा है। प्रदेश सरकार की बजट से सड़कों की दुर्दशा हो रही है और सरकार उनके रख रखाव की सही तरीके से नहीं कर पा रही है। सड़कों का सारा बजट चंद हलकों पर लुटाकर पूरे प्रदेश के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनके रवैये की वजह से चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और आईपीएच के एक ईएनसी भी नौकरी छोड़ने पर विवश हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश का पर्यटन कारोबार दम तोड़ गया, जिसे दोबारा खड़ा करना आसान न होगा। इसी तरह औद्योगिक निवेश को भी समाप्त कर दिया। प्रदेश सरकार के मंत्री जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं और उन्हें मंत्रिमंडल में ही रखा गया है। कोविड काल में सभी आलीशान कारें खरीद रहे हैं और संसाधनों की खुली लूट हो रही है। प्रदेश सरकार करुणामूल आधार पर पात्र पीड़ित परिवारों को नौकरी देने में असमर्थ रही है। सरकार कर्मचारियों के पेंशन के बारे में भी कोई पुख्ता फैसला नहीं ले पा रही है। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों को वायदे के अनुरूप बनवाने में असफल रही है और राजमार्गों की अधिसूचनाएं रद्द हो रही हैं, जबकि सरकार मामले को छुपा रही है, विधानसभा में उठाने नहीं दिया। प्रदेश सरकार दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों की नौकरियों में रोस्टर का ध्यान नहीं रख रही है। प्रदेश सरकार की वजह से एसएमसी शिक्षकों की नौकरी छिन गई, क्योंकि अदालत में सरकार ने जो पक्ष अपना है वो सही तरीके से नहीं रखा। प्रदेश सरकार की वजह से जेई भर्ती में गैर हिमाचलियों की भर्ती हो गई। 90 में से 47 लोग जो हैं, यानी 50% से अधिक बिहार और यूपी के लोग जो है वो नौकरी में लग गए। प्रदेश सरकार पुलिस कर्मचारियों से दिन रात ड्यूटी ले रही है, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अन्य वर्गों के बराबर फैसला नहीं ले पा रही है। प्रदेश सरकार वायदे के अनुरूप कॉन्ट्रैक्ट अवधि को 3 से 2 साल करने में विफल रही है। प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को न्याय देने के लिए कोई सार्थक निर्णय नहीं ले पा रही है। प्रदेश सरकार बहुमत के बूते विधानसभा में श्रमिकों और किसान विरोधी कानून बना रही है, जिससे मजदूरों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। और आखिर में प्रदेश सरकार ने विधायक की संस्था की गरिमा गिरा दी है और अफसरशाही दंदना रही है। प्रदेश सरकार लगातार चेयरमैनों की फौज तैनात कर असंवैधानिक ताकतों को फौज खड़ी कर रही है। और आखिर में हम ये भी कहना चाहेंगे सीएलपी की ओर से कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने आज संकल्प लेने बैठे हैं और बड़े अफसोस की बात है कि इस सरकार ने राष्ट्रपिता की गरिमा भी नहीं रखी। और अगर आप पीछे देखेंगे जो पोस्टर लगा है कि राष्ट्रपिता की मूर्ति के ऊपर उससे भी ऊंचा जो है किसी व्यक्ति का पोस्टर लगा दिया जाए, ये अति दुख की बात है। और हमारी ये मांग है कि इस पोस्टर को जो है शीघ्र अतिशीघ्र हटा दिया जाए।